हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं मटेरिया मेडिका की लेक्चर सीरीज़ 4th ईयर की, जिसमें हमने बहुत सारी मेडिसिन पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा एब्रोटेनम के बारे में। उसके बाद हमने देखा दो मेडिसिन हमने देखी एब्डोमेन वाली, एब्रोमा ऑगस्टा एंड एब्रोमा ऑगस्टा रेडिक्स। उसके बाद हमने एबीज कैनाडेंसिस के बारे में पढ़ा। ये भी स्टमक के लिए एक अच्छी रेमेडी है, फीमेल रेमेडी है। फिर उसके बाद हमने एवीज नाइग्रा पढ़ा। अब हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छी मेडिसिन एकेल्फा इंडिका। तो स्टार्ट करते हैं। एकेल्फा इंडिका ये क्या है? इंडियन ड्रग है। इसे इंडियन नेटल बोलते हैं। एकेल्फा इंडियन नेटल, मुक्तावर्सी भी बोलते हैं इसे। इसके प्रूवर एंड ऑनर, इसकी फैमिली है यूफॉरबिएसी। इंट्रोडक्शन देखते हैं तो एन इनफेलिएबल रेमेडी फॉर हेमरेजेस स्पेशली हेमाप्टाइसिस। मतलब कोई भी पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग है, कहीं भी हेमरेज है, कोई भी पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग, वहाँ पर हम एकेल्फा इंडिका दे सकते हैं। ये एक इनफेलिएबल रेमेडी है, मतलब बहुत कारगर दवाई है जो फेल नहीं होगी ऐसे केसेस में जहाँ पर भी हेमरेज होगी, पैथोलॉजिकल हेमरेज। क्लिनिकल कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं? ब्रोंकिएक्टिस हो सकती है, कफ हो सकता है, डायरिया हो सकता है, फ्लैटुलेंस, हिमाप्टाइसिस, थीसिस। इंसिपिएंट थीसिस के केसेस में देते हैं, ठीक है। स्पेयर ऑफ एक्शन, दो ऑर्गन पे इसका मेजर एक्शन है। एलिमेंट्री कैनाल हमारी गट पे, हमारी जीआईटी पे इसका अच्छा काम है, और दूसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे अच्छा काम है। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी देखते हैं। तो एक गाइडिंग सिम्टम इसमें है, सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं कि किसी भी सारी पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग, ऑल पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग के लिए यूज़ की जाती है एकेल्फा इंडिका। तो अब हम सिर्फ यहीं से इंटरकनेक्ट करेंगे सारी चीज़ें कि ब्लीडिंग को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो अगर रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हैं तो क्या क्या आएंगी रेस्पिरेशन में? लंग्स अफेक्ट होंगे। तो लंग्स में क्या है? कफ बनेगा। कफ अब कैसा होगा? ब्लीडी होगा, ब्लडी स्पुटम होगा, हेमाप्टाइसिस देखने को मिलेगी, ब्रोंकिएक्टिस देखने को मिलेगी। इंसिपिएंट थीसिस के केसेस में देंगे, मतलब जहाँ भी ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन होने के चांसेस हैं। तो फर्स्ट सिम्टम है कफ। कैसा होगा? वॉयलेंट कफ होगा, ड्राई कफ होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। हार्ड मतलब वॉयलेंट, मतलब बहुत तकलीफ देने वाला। फॉलोड बाय हेमाप्टाइसिस। उसके बाद क्या आएगा? ब्लड आएगा। वर्स इन मॉर्निंग एंड नाइट, सुबह के टाइम पे और रात के वक्त ये क्या होगा? वर्स हो जाएगा, दिक्कत बढ़ेगी। ब्लड ब्राइट रेड, जो ब्राइट रेड ब्लड है, एंड प्रोफ्यूज इन मॉर्निंग, मतलब सुबह के वक्त क्या होगा? जो प्योर ब्लड है, लंग्स से क्या होगा? प्योर ब्लड आएगा। तो जो स्पूटम है हमारा, उसमें क्या होगा? ब्राइट रेड ब्लड आएगा, और वो बहुत प्रोफ्यूज अमाउंट में होगा, प्योर ब्लड होगा। फिर क्या होगा? मॉर्निंग के बाद एक बार वो आया, एक बार इंजरी हुई, ब्लड आया, फिर वो क्लॉट कर जाएगा। तो फिर दोपहर तक क्या होगा? ये इंटरकनेक्ट करके हम ऐसे याद कर सकते हैं। दोपहर में क्या हो जाएगा? डार्क और क्लॉटेड आएगा आफ्टरनून में। तो सुबह सुबह फ्रेश है, सो के उठे हैं, अब सारे ऑर्गन्स रिलैक्स मोड में हैं। ऐसे करके याद रख सकते हैं हम कि सारे ऑर्गन्स रिलैक्स मोड में हैं। तो क्या हुआ? अब सुबह उठे, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, गले में कुछ फंसा है, खांसने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर रिलैक्स पोजीशन से जब वर्किंग पोजीशन में आएगा तो वो वहाँ इंजरी हो सकती है। तो इंजरी होगी तो ब्लड ब्राइट रेड आएगा और प्रोफ्यूज होगा मॉर्निंग में। फिर जब वो क्लॉट हो जाएगा तो डार्क और क्लॉटेड आएगा आफ्टरनून में। ये सिर्फ याद करने के लिए है। इंडिकेटेड इन इंसिपिएंट थीसिस, टीबी, ट्यूबरकुलर डायथिसिस वाले पेशेंट्स में हम देते हैं स्पेशली। तो जहाँ पर इंसिपिएंट थीसिस यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का जो केस होगा, वहाँ हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। विद हार्ड रैकिंग कफ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड कफ होगा, रैकिंग कफ होगा, चुभने वाला, दिक्कत देने वाला, ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन, ब्लड आएगा, आर्टीरियल हेमरेज देखने को मिलेगी, बट नो फेब्राइल डिस्टर्बेंसेस, लेकिन कहीं पर भी कोई फीवर जैसे सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं दिखेगा। कांस्टेंट एंड सीवियर पेन इन चेस्ट, चेस्ट में कांस्टेंट और सीवियर पेन रहेगा। वॉयलेंट कफ होगा। जब कफ इतना वॉयलेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा? अब यही सोचो, खांस रहा है, इतना हार्ड है, इतना रैकिंग कफ है, ब्लड आ रहा है, तो वो दुखने लगेगा चेस्ट। तो कांस्टेंट दुखेगा, ऐसा तो नहीं है जब खांसेगा तभी दुखेगा। अब जहाँ इंजरी हुई है, जहाँ बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है, वो मसल थक गई, तो वहाँ पर
सीवियर पेन तो होगा, इंजरी हुई है, कांस्टेंट भी रहेगा क्योंकि वो टायर्ड है, बहुत काम किया उसने, वॉयलेंट कफिंग है, ठीक है, ऐसे याद कर रख सकते हैं। प्रोग्रेसिव इमेशिएशन होगा, अब इतना ज़्यादा खांस दिया, सारी एनर्जी उसमें चली गई, तो क्या आएगा, वीकनेस। नाइट स्वेट्स देखने को मिलेंगे। इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, और शाम के वक्त क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉडी का। फिर उसके बाद ये हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन था रेस्पिरेटरी। दूसरा हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जीआईटी या फिर एब्डोमेन। एब्डोमेन सिम्टम्स और जीआईटी सिम्टम्स देखते हैं क्या है। बर्निंग इन द इंटेस्टाइन में, या फिर हम कह सकते हैं होल गट में, हमारे होल जीआईटी में हमारे बर्निंग देखने को मिलेगी, एक्सेप्ट माउथ। माउथ इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी, माउथ इज़ नॉट पार्ट ऑफ अवर जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो माउथ को हटा के ईसोफेगस से हम देखेंगे, तो ईसोफेगस से लेकर कहाँ तक, पूरा इंटेस्टाइन तक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, हर मतलब हर ऑर्गन में, हर पार्ट में क्या मिलेगा, हमें बर्निंग मिलेगी। अब एक और मेडिसिन है आयरिस बेर। आयरिस बेर में क्या होता है, माउथ से बर्निंग शुरू होती है और उसमें रेक्टम तक होती है, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ एक्ल्फा इंडिका में माउथ इन्वॉल्व नहीं है, ये हम याद रखेंगे, एक्ल्फा इंडिका में माउथ इन्वॉल्व नहीं है। मुक्तावर्षी है, पर मुख का कोई लेना देना नहीं है। मुक्तावर्षी से हम याद रख सकते हैं कि मुख को वक्त दिया इसने, मुख को छोड़ दिया, मुंह में बर्निंग नहीं है। सेंसेशन ऑफ वेट इन स्टमक, स्टमक में क्या है, भारीपन रहेगा, वही है, जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तभी तो जलन हो रही है, तो भारीपन रहेगा। स्प्लटरिंग डायरिया, डायरिया बहुत ज़्यादा स्प्लटरिंग होगा, विद पॉसिबल एक्सपल्सन ऑफ नॉइजी फ्लैटस, और उसके साथ साथ जो नॉइजी फ्लैटस पास होगा, गैस पास होगी, और उसमें क्या है, वो फोर्सेबल होगा, मतलब डायरिया, अगर एक पर्सन को डायरिया हो गया, वो स्टूल पास करने गया, उसका डायरिया तो स्प्लटर कर रहा है, एकदम बहुत तेज़ी से आएगा डायरिया, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, फ्लैटस पास करने के लिए उसे थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्सफुली उसका एक्सपल्जन होगा फ्लैटस का, फ्लैटस पास होगा तो भी नॉइस आएगी। रेक्टल हेमरेज देखने को मिलेगी, हर जगह से ब्लीडिंग है, कहाँ कहाँ से शुरू हुई ब्लीडिंग, गले से, कफ आया मतलब लंग्स से या फिर गले से ब्लीडिंग हुई, ट्यूबरकुलोसिस है, लंग्स अफेक्ट हैं तो लंग्स से ब्लीडिंग हुई, उसके बाद इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हमें देखने को मिली, और उसके बाद अब रेक्टम में पहुंच गए तो हम, तो रेक्टम में भी हेमरेज देखने को मिलेगी, और वर्स्ट कब होगा, मॉर्निंग में। तो एक्ल्फा इंडिका मुक्तावर्षी के जितने भी सिम्टम्स हैं वो वर्स्ट कब हो रहे हैं, सुबह में, मॉर्निंग में। अब स्किन सिम्टम्स देख लेते हैं। एक ही सिम्टम है, जॉन्डिस देखने को मिलेगी, इचिंग मिलेगी, सरकमस्क्राइब फरंकल लाइक स्वेलिंग, जो फरंकल्स बन जाते हैं वैसे स्वेलिंग्स देखने को मिलेंगी, उनमें इचिंग देखने को मिलेगी, और जॉन्डिस तो है ही है क्योंकि जीआईटी अफेक्टेड है। मोडेलिटीज़ क्या है, वर्स कब होगा, मॉर्निंग में होगा। तो ये थी बहुत छोटी सी प्यारी सी मेडिसिन एक्ल्फा इंडिका। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी भी मेडिसिन पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।